हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा पूरा वर्ल्ड कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसको देखते हुए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थाओं को कुछ समय के लिए बंद रखा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीनियस एकेडमी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आया है, जिससे कि आप अपने घर बैठे टाइम का सही यूज़ कर सकें। तो बेटा हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। क्लियर? जैसे कि 10th क्लास में आप लोगों ने साइंस पढ़ी है। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है 10th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और उन तीनों को एक साथ आपके 10th सिलेबस में दिया गया है। लेकिन अब जब हम 11th की बात करेंगे तो 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्टों को आप अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या है, पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का मीनिंग यहाँ समझते हैं। देखिए, फिजिक्स जो वर्ड है बेसिकली वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। देन यू कैन से द वर्ड ऑफ फिजिक्स comes from Greek word physis, that means nature. Clear? तो यानी कि हमने यहाँ लिखा हुआ भी है the word physics comes from Greek word physis, यानी कि ये जो फिजिक्स वर्ड है वो फ्यूसिस वर्ड से बना है। फ्यूसिस का अगर हम इंग्लिश मीनिंग बोलें तो क्या होगा? नेचर। फ्यूसिस का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? नेचर। तो कहने का मतलब ये रहा, कहने का मीनिंग ये रहा कि नेचर में होने वाले कोई भी इवेंट जिन्हें हम प्रैक्टिकली प्रूफ कर दें वो सब किसमें आएंगे? फिजिक्स में आएंगे। क्लियर? यानी कि अगर नेचर में कोई भी इवेंट हो रहा है और आप उसे प्रैक्टिकली प्रूफ कर दें तो वही क्या है? आपकी फिजिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स कहने पे बिलीव नहीं करता। फिजिक्स ये कहता है कि अगर आप कोई बात कह रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करो। अगर आप उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करोगे तो ही वो फिजिक्स पे इंक्लूड होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि हम एक छोटी सी बात समझे, अक्सर हम कहते हैं आत्मा। आत्मा क्या किसी ने देखी है? सिर्फ हमने सुना है। क्या उसको कभी प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है? नहीं। तो आत्मा जो वर्ड है, आत्मा जो है सिर्फ हम लोगों ने सुना है, उसका कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, तो वो फिजिक्स के अंदर नहीं इंक्लूड की जा सकती। फिजिक्स सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड करता है यानी कि जिनका हम प्रैक्टिकली प्रूफ कर सके। क्लियर? जैसे कि हम कहते हैं कि कभी किसी ने ये कहा होगा, कभी किसी साइंटिस्ट ने ये कहा होगा कि हम नाइट में भी देख पाएंगे, यानी कि अंधेरे में भी देख पाएंगे, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। लेकिन जब एडिसन ने बल्ब की डिस्कवरी की तो उसके बाद सबने उस पर बिलीव किया। इसी तरह से कभी किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा कि इंसान आसमान में उड़ पाएगा, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। लेकिन जब एरोप्लेन का डिस्कवरी हुई तो फिर सबने बिलीव किया। तो यानी कि कहने का मीनिंग ये रहा कि जो फिजिक्स है
वो प्रैक्टिकल पर बिलीव करती है। आप कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो आपको उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करना होगा, तभी वो फिजिक्स में इंक्लूड होगी। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल पर बिलीव करती है, न कि थ्योरी पर। तो ये फिजिक्स में कहा गया। तो फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन हुई, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचुरल फिनोमेना एंड नेचर। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचुरल फिनोमेना एंड नेचर। क्लियर? ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये चीज दिमाग में सेट कर लो कि जो फिजिक्स है वो प्रैक्टिकल पर बिलीव करती है। अगर आप किसी भी बात को कह रहे हैं तो आपको उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करना होगा, तभी वो फिजिक्स में इंक्लूड होगा। और बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि फिजिक्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आज हम कुछ भी करें, आज हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो सब जगह फिजिक्स के कंसेप्ट यूज में होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं तो सरफेस और जो शूज की सोल है उसके बिटवीन क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू ही आप चल पा रहे हैं। क्लियर? जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यानी कि जो आप लोग क्या कर रहे हो? सीन कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो भी क्या है? फिजिक्स कंसेप्ट, इवेंट ऑफ लाइट, देन यू कैन से द रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस, ये जितने भी लाइट इवेंट्स हैं उन सब के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ भी फिजिक्स यूज हो रही है। तो मेरा कहने का मीनिंग ये रहा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो सब जगह फिजिक्स के कंसेप्ट यूज में लिए जाते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि नेचर में अगर कोई भी इवेंट होता है और हम उसे प्रैक्टिकली प्रूफ कर दें, देन यू कैन से द फिजिक्स। क्या कहोगे उसको? फिजिक्स कहोगे आप लोग। क्लियर? अब जो फिजिक्स है उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। यानी कि मैकेनिक्स में जब हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी, यानी पार्टिकल्स के मोशन की, कि पार्टिकल डैश कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, कौन से मोशन में है, 1 डायमेंशंस में है, 2 डायमेंशंस में है, 3 डायमेंशंस में है। इन सब की जो स्टडी हम करते हैं वो करते हैं मैकेनिक्स में। तो ये मैकेनिक्स वाला पार्ट जो आप स्टडी करोगे वो करोगे 11th क्लास में। मैकेनिक्स वाला पार्ट आप 11th क्लास में स्टडी करते हैं। फिर आता है सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स is a branch of classical physics which deal with study of heat and temperature and conversion heat into mechanical work done and mechanical work done convert to heat। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम हीट, टेम्परेचर, इनके बेसिक के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और हीट को मैकेनिकल वर्क डन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल वर्क डन को हीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी आप 11th क्लास में स्टडी करते हो। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
Electromagnetism is a branch of classical physics which deal with study of electricity, magnetism and property of magnets. इन सब की स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेट के इवेंट्स, इन सब की स्टडी जिस फिजिक्स में हम करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इस पार्ट को आप लोग 12th क्लास में स्टडी करते हो, जो हम 12th क्लास में देखेंगे। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स is a branch of classical physics which deal with study of behavior and propagation of light and related event of light as a light reflection, diffraction, interference, diffraction and polarization। इन सब की स्टडी कहाँ करते हो आप? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स फिजिक्स, इसका कुछ पार्ट आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, इन सबको आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में हम लाइट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब की स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस, इन सब की स्टडी हम इस फिजिक्स में करते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों पार्ट्स हम लोग 12th क्लास में स्टडी करते हैं, तो ये आप 12th में पढ़ेंगे। अब आता है मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स के में बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच कौन सी है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील रिलेटिव मोशन, वन बॉडी टू रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। यानी कि रिलेटिविटी के अंदर हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि किसी बॉडी का रिलेटिव मोशन दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर आता है क्वांटम मैकेनिक्स। Quantum mechanics is a branch of modern physics which deal with study of principle of modern physics। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर बात करें तो हमने क्या कहा? इन क्वांटम मैकेनिक्स which deal the study of principle of modern physics and dual nature of light। यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम मॉडर्न फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जो लाइट है जब प्रोपगेट होती है तो ड्यूल नेचर के थ्रू प्रोपगेट होती है। क्लियर? एक तो होती है पार्टिकल की फॉर्म में, एक होती है वेव की फॉर्म में। क्लियर? तो ये सब हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली हमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन करता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है लाइट जो होती है वो ड्यूल नेचर होती है, यानी कि लाइट जो प्रोपगेट होती है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है और वेव की फॉर्म में भी प्रोपगेट होती है। ये सब हम क्वांटम मैकेनिक्स में समझते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स
which deal with study of structure of atom and properties of atoms. इसमें जो एटॉमिक फिजिक्स में हम बात करते हैं अक्सर इसमें हम लोग एटम्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद जे थॉमसन हुए जिन्होंने एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। इसी तरह से फिर रदरफोर्ड हुए जिन्होंने एटम में सेंटर पर एक पॉजिटिव स्मॉल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो इन सब के बारे में हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिर आता है लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स which deal with study of structure of nucleus and property of nucleus. न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो हम बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था हम लोगों को? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, उसके थ्रू हमें एटम में जो न्यूक्लियस है उसको बताया। रदरफोर्ड ने ही कहा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद बताया गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया हमें। तो ये सारी चीजें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में देखते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स पे हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो ये सब की स्टडी हम करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो हमारे 12th क्लास में है। एटॉमिक फिजिक्स भी किस में आएगी? हमारे 12th क्लास में आएगी। क्लियर? एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों का एक रिलेशन है। सिंपल सी बात है। न्यूक्लियर तो हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं और न्यूक्लियस किससे रिलेटेड होता है? एटम से। तो ये दोनों फिजिक्स का आपस में रिलेशन होता है। तो इस तरह से फिजिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। फिर ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आप लोग 11th क्लास में स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स आप 12th क्लास में देखेंगे। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने अभी आपको बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ोगे आप लोग? क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट स्टडी करते हैं। क्लियर? और प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम कहाँ देखेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद फिर आती है एटॉमिक फिजिक्स। तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स की हम लोग स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं और इसके बारे में किसने बताया और न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे बनती हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ये हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ध्यान रखना है कि फिजिक्स क्या है। तो ये चीज़ दिमाग सेट रहनी चाहिए कि हमारे नेचर में अगर कोई भी इवेंट होता है और हम उसे प्रैक्टिकली प्रूफ कर दें तो वो क्या है? फिजिक्स है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में कहा है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचुरल फिनोमेना एंड नेचर। तो फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिकल पे बिलीव करती है। अगर आप कोई भी बात कहते हैं तो आपको उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करना होगा, अगर आपको उसको फिजिक्स में इंक्लूड करना है तो ये आपको ध्यान रखना है।
और जो फिजिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, उससे बना है। और फ्यूसिस का इंग्लिश मीनिंग क्या था? नेचर। तो अभी हमने इस लेक्चर में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है फिजिक्स का। सिर्फ हमने ये बताया है कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं उसका मीनिंग क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। और इन सबको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और बेसिकली फिजिक्स का मीनिंग क्या है। अब इससे अगले वाले लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक। जैसे अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फिर ये कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद यूनिट क्या हैं, कहाँ यूज होती हैं हमारे, और कितने टाइप की होती हैं। इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।